नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली, हाजिर है स्पेशल रिपोर्ट लेकर। और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बिहार में अब डबल इंजन की सरकार को लेकर। जी हां, अब बिहार में डबल इंजन की सरकार शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये बीजेपी का मिशन 2024 की सफलता का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जाहिर है कि बीजेपी के रणनीतिकारों की चौकड़ी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के उपक्रम की जीत है। पर हर मिशन में ऐसे गुमनाम चेहरे पर्दे के पीछे रह जाते हैं जिनके कंधे पर सफलता चढ़कर आती है। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार दौड़ पड़ी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच पटरी बिछाने का काम तो शख्सियतों ने किया था। तो आपको कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। जिस तरह से बीते दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ, 2 डिप्टी सीएमओ के साथ शपथ ग्रहण की। हालांकि बीते दिन सुबह की बात करें तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर गठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा। को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज जितेंद्र यादव है, बीजेपी प्रवक्ता, आरजेडी प्रवक्ता हैं, अजीत सिंह है, बीजेपी नेता हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका रुख करेंगे जितेंद्र जी। जिस तरह से अब बिहार में डबल इंजन की सरकार दौड़ पड़ी है, बीते दिन पहले इस्तीफा नीतीश कुमार का, उसके बाद शपथ ग्रहण और अब डबल इंजन की सरकार, क्या लगता है कितनी चुनौती भरी ये सरकार आपके लिए साबित होगी लोकसभा चुनाव में? क्योंकि अब तक आप ही की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ। सर, सबसे पहले तो आर्या न्यूज चैनल को मेरा नमस्कार और बिहार की जनता की ओर से आपको बधाई हो कि आप जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई को दिखा रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। हम आप जिसे डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं जी, वो डबल नहीं बल्कि वहाँ एक और एक्स मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी हैं, ट्रबल इंजन है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये डबल इंजन की सरकार जो अपने आप की सरकार कहने वाली है जी, क्या जातीय जनगणना को सूची 9वें सूची में सम्मिलित करेगी? क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देगी? क्या बिहार के किसानों की आय दोगुनी करेगी? क्या बिहार के युवाओं को रोजगार देगी? क्या बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरियां देगी? क्या आम गरीबों की उन्नति के लिए कार्य करेगी? या सिर्फ अपनी जो मुराठा क्या प्रतिज्ञा ले बैठे थे ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, जो जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे नहीं तब तक मुराठा खोलेंगे नहीं। आज मान लीजिए जो अमित शाह जी कह रहे थे कि हर रास्ता बंद हो गया, आज जो लोग कह रहे थे जिनके लिए जो पूरे बिहार के डीएनए को गाली देने का काम किया, वो सारे बात अतिक्रम होने के बाद थोड़ा सा भी बिहार की जनता का मान सम्मान यदि करते हैं और बिहार की जनता का हित चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन सरकार यदि बेशर्मी के रास्ते बनती भी है तो जनता सबक सिखाने का काम करेगी। 4 फरवरी को जितेंद्र जी पीएम मोदी का बिहार का दौरा है और चुनावी बुलबुल फूंकने वाले हैं वो। सर, एक तेजस्वी यादव जी के पीछे 30-30 हेलीकॉप्टर और पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे भारत का कैबिनेट पीछे लगे हुआ था, फिर भी बिहार की बड़ी पार्टी बने। उम्मीद है कि फिर से हमारा आगाज होगा
और हम बुलंद होंगे। आप जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बिहार का गली गली आवाज करेगा इनकलाब के नारों से। हर बच्चा इनकलाब के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। आप ईडी, सीबीआई, नाबालिग रहते हुए टेंडर घोटाले में तेजस्वी यादव का नाम, आप जितना जो करना है सत्ता का दुरुपयोग कीजिए। भारत की सच्चाई यही है कि 173 लाख करोड़ रुपए का जहां कर्ज है, जीडीपी का 81% कर्ज में चले गए हैं। रोड एक्सीडेंट में महाशक्ति की ओर बनने जा रही है। और जहां गरीबी में आप देखिए भारत का क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी जी बिहार जब आने वाले थे तो नीतीश कुमार जी ही निमंत्रण देके थाली खींचने का काम किया था। लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उनको थाली खींचने का काम नहीं किया। निमंत्रण देके बेइज्जत करना नीतीश कुमार की आश्रित हो सकती है और भाजपा की आश्रित हो सकती है कि दरवाजा बंद करके और पिछले दरवाजे तोड़ दरवाजे से नीतीश कुमार की एंट्री कराना और फिर सरकार बनाना। ठीक है अजीत जी का रुख करेंगे। अजीत जी, जिस तरह से अभी आपने जितेंद्र कुमार जी को सुना, आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार जरूर बिहार में शुरू हो गई है, लेकिन इस सरकार से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सरकार कितना काम करती है वो देखने वाली बात है, लेकिन नीतीश कुमार इसीलिए अलग हुए हैं कि उनसे काम ही नहीं हो रहा था। तो डबल इंजन की सरकार से हमारी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कड़ी टक्कर देने वाले हैं चुनाव में। कैसे देखते हैं आप? जावेद जी, पहले तो आपको नमस्कार, आर्या न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम है। और अभी तक देखिए, वो आपने कहावत नहीं सुनी, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अभी तक चचा थे, वो उनके भतीजे थे, वो चचा थे, भतीजे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब आपस में कुछ चीजों को लेके तनातनी हो गई तो अब चाचा बुरे हो गए हैं। और पहले तो लालू जी जो जमीन वाला मामला उनका चल रहा है, जी उसका जवाब दे जाके वहां। नहीं, वो जवाब तलब की बात अलग है, बात अभी टक्कर की हो रही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार बीते दिन पहले जावेद जी एनडीए में शामिल हुए हैं, मैं सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया कहीं जावेद जी कहीं कोई टक्कर में नहीं है। आपने भी जो सेमीफाइनल चुनाव हुए थे, जो उनमें आपने देखा प्रचंड बहुमत आई है। दूसरा है जो राम मंदिर मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश का, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं राम मंदिर मुद्दा, जिसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जो जाति जनगणना और तमाम नेता हैं, बातें कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, आप एक बीजेपी नेता हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर अभी हमने बनवाया है उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हमने नहीं बनवाया गया है, हमने नहीं बनवाया है, वो कोर्ट का निर्णय था। आपने अभी क्या कहा, उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हाँ, जो जितने भी नेता थे, जितनी पार्टियों के, सबने उससे बाइकाट किया। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं निमंत्रण स्वीकार किया? क्या हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को मानते हैं तो भगवान राम को नहीं मानते हैं? बात वो ट्रैक अलग हो गया। अभी करंट के मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो ट्रैक अलग हो गया राम मंदिर वाला। अभी जो बिहार में आपकी सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी एनडीए का दामन उन्होंने थामा है। 4 फरवरी को केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, वो साफ तौर पर बिगुल फूकने जा रहे हैं बिहार में, उसको लेकर। क्योंकि जिस तरह से अभी जितेंद्र जी ने कहा कि हमारी सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसको लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी हमारे सहयोगी दल रहे हैं जी, और आज साथ में सरकार बनाई है, तो दोनों मतलब आरजेडी अपनी जो दावा कर रही है, आपके कहने का मतलब है जी आरजेडी जो दावा कर रही है अपनी जीत का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नीतीश कुमार के जाने से, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, हमारे जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता तक लेके जाएंगे और जनता ही हमें विजय बनाएगी, हमें नीतीश कुमार से या बीजेपी से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये नहीं असर पड़ने वाला है तो क्यों अपने जो आपने देखा होगा मीडिया में, हम भी देख रहे हैं सुबह से कि हमने ये किया, हमने वो किया, अपने कामों का बखान कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने काम किए हैं तो हमको बखान करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है, जो भी मुद्दे हैं उनको लेके भाजपा ने काम किया है, तो आपने देखा होगा कि पब्लिक या वोटर जो भी आम है, सब हर घर मोदी चिल्ला रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं अब की बार मोदी सरकार।
तो उसमें व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जितेंद्र जी, अगर व्याख्यान कर रहे हैं तो उसके मतलब कहीं जितेंद्र जी जो अजीत जी ने कहा कितना सहमत है अजीत जी के मैं बातों का खंडन करता हूँ। उनके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो अंगूर खट्टा है जी, शायद हमको लगता है नए नवले ये भी बीजेपी होंगे, ठीक है ना। हम लोग तो बाय बर्थ, और आप आज नीतीश कुमार जी जयप्रकाश जरा सुना जाए अजीत भाई, अजीत जी जरा सुना जाए, अजीत जी सुन लीजिए, आपके पास आएंगे ऐसे चर्चा में, सुना जाए, ऐसे चर्चा में आगे नहीं बढ़ सकते, आपके पास आएंगे, मैंने डिस्टर्ब नहीं अजीत किया। जी आपके पास आएंगे, अरे सर आपके पास आएंगे, अभी आपको सुना, आपके टाइम को डिस्टर्ब नहीं किया। अभी आपको जितेंद्र जी सुन रहे थे, आप उन्हें भी सुन लीजिए, फिर आपको समय दिया जाएगा। डिबेट में आप उन्हें सुन लीजिए, फिर आपको समय दिया जाएगा। जी ठीक है जी जितेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मर्यादा को समझिए। आपने कहा कि अंगूर ना मिले तो खट्टा, मैं बता दूं आज नीतीश कुमार जी अपने बयानों से मुकर गए। आज कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जी, और जो भी जिनको भी वो आदर्श मानते थे जी, सबके सिद्धांतों के विहीन चले गए और न उनको सिद्धांतों का नजरअंदाज कर दिया है। और नीतीश कुमार जी तो चुनावी प्रचार में बोले कि अंत भला तो सब भला, मुझे लास्ट टाइम सीएम बनने दीजिए। लेकिन आप एक बात को समझिए कि बिहार की जो समस्या है जी आप अच्छी तरह से जानते हैं जी कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी जो शासन की व्यवस्था थी वो छोड़ गए। शासन करो, कभी हिंदू मुसलमान, राम की जहां तक बात आप करते हैं, मैं राम को मानता हूं, विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सनातनी हूं मैं। सनातन धर्म दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट होता है, जीवन जीने की एक पद्धति है। सिर्फ मूर्ति पूजन के माध्यम से अंधविश्वास और भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम ठन रहे, अब मंदिर का मतलब एटीएम जो है, मंदिर का जो कोष है वो ढन रहे, उससे देश को थोड़ी विकास होने वाला है। यहाँ मजदूर के पेट में रोटी कैसे चलेगी? किसानों के आज जो आप यूरिया खाद का रेट देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का रेट दीजिए, डॉलर के मामले रुपया का क्या हाल है देख लीजिए, भारत का गरीबी में क्या स्थान है वो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा क्या है, आज चाइना आंख दिखा रही है, नेपाल जैसे आंख दिखा रहे हैं। आप सारे रिकॉर्ड को देख लीजिए, जो कैट जो भी रिपोर्ट है, जो भी बड़े बड़े इंडेक्स है, पत्रिका है, उसका रिपोर्ट उठा के देखिए। वो हम नहीं बनाते हैं ना, बिहार की जनता नहीं बनाती है ना। आप लोग सर्वे कीजिए और उसमें आप बताइए कि ये जो एनडीए की सरकार है जी, 70 साल में जो भारत का सम्मान रहा है जी, आज तिरंगा के नीचे एक भगवा फहरा देना, किसानों को 2 साल तपस्या कराने के बाद किसान बिल वापस लेना, ड्राइवर का हिट एंड रन का बिल करने के बाद उसके बाद अभी ना लागू करेंगे, एनआरसी सीसीए बना के बाद नहीं करेंगे, और ईवीएम में गड़बड़ी पैदा कर चुनाव धांधली में, भ्रष्टाचार में गलत तरीके से सत्ता हथियाना, और उससे भी ईवीएम पे जब हम लोग धारा बोले हैं तो ये एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन से एक गिरिराज सिंह जैसे कैबिनेट मंत्री का क्वालिफिकेशन को आंकना जी, और जहां एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता विपक्ष के रहेंगे, 3 में 2 उन्हीं के रहेंगे, तो क्या भारत में निष्पक्ष लोकतंत्र चुनाव का भी उम्मीद कोई बनता है क्या? अब सवाल ये है जितेंद्र जी, वो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने अपने मुद्दे रखे, आपने अपनी बात रखी। सवाल ये है क्या चुनाव में डबल इंजन का मास्टर स्ट्रोक दिखेगा? सर जगदेव बाबू एक नारा दिए थे, 100 में 90 भाग हमारा है, धन्य धाम धरती में जी, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी भारत में जो स्थिति है, आपके वर्तमान प्रधानमंत्री के अनुकूल ही उनका एक एडवर्टाइज आता है कि 5 केजी अनाज में 80 किलो, ये 80 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं। जब इस इंडिया में 80 करोड़ लोग बीपीएल धारी है, अनाज पे डिपेंड है, तो फिर हमारा यह देश उन्नति और ये समृद्ध देश कैसे हुआ? इसकी परिभाषा हमको बता दे। ये तो वही बात हुई जब एक तरफ कहते
भाजपा में नहीं जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से नहीं हटाएंगे तो मुराठा नहीं खोलेंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के कैबिनेट में ही हमेशा मंत्री रहे हैं। लालू जी भी उनको कृषि मंत्री बनाए थे, सम्राट चौधरी जी को। तो लालू जी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव को तो बाद में लाए, लेकिन पहले नीतीश कुमार जी को या राज्यसभा भेजने का रामविलास जी को भी जो कृपा किए, तो जिसको ही बनाए ना वो सब मतलब जो है, जितेंद्र जी आपके कहने का मतलब है इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और वो एक कहावत है, गांव में ये कहावत कही जाती है, थाली के बैगन कहीं भी जा सकते हैं। सर मैं आपको बता दूं, सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लालू यादव जिस भी समाज को जुबान दिए, जगाए, और जिसको भी भगवतिया देवी से लेके सुरेश पासवान तक जैसे जैसे लोगों को नेता बनाया, आज वही लोग जाके कुछ लोग इधर उधर चले गए हैं और वो लालू जी को मत कहते हैं कि हम लालू जी के बराबर हैं। भाई लालू जी के बराबर तो इस जन्म में क्या, 7 जन्म में ना तुम्हारी भूमिका है ना हो सकते हो। अजीत सिंह जी तो अभी अजीत सिंह जी तो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव तो खुद फंसे हुए हैं और आज भी ईडी के सामने पेश होने की उन्होंने बात का जिक्र किया। एक बात समझिए जी, जब आप सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। बिल्कुल आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, 1947 से लेके 1980 तक एक भी अल्पसंख्यक का, दलित का जो है बेटा यदि 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया हो, मैं मानता हूं कि दरोगा राय जी भी हुए, अब्दुल गफूर जी भी हुए, भोला पासवान शास्त्री जी भी सीएम हुए, लालू यादव जी समाज को जगाने के बाद पहली बार जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण किए और वो सबके आंखों मतलब गरीबों के वो बेटा हैं, जो गरीबों के दिल पे, गरीबों के लिए मसीहा हैं, दिलों पे राज करते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए तो कांटे हैं ही ना। और जो लोग 90% लोगों का 10% लोग संपत्ति रखे हुए हैं, जिनकी मिजाज सामंती है, जिनकी मिजाज पूंजीबाजी है, जो मतलब जो है दीन मतलब कहते हैं हम गाय कसम खाते हैं, हम बिजनेस में बेईमानी नहीं करते हैं और डेली उठा पटक करके गुजराती और नागपुरिया कानून लगाते हैं, तो ऐसे लोगों से भारत का क्या भविष्य बनेगा? भारत का भविष्य तो मजदूर और किसानों से बनता है। अगर जब नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो बाबू लालू प्रसाद यादव बोले थे ये स्मार्ट गांव चाहिए। आप बताइए कि इंडिया में बुलेट ट्रेन क्या को चला, 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला, प्रति व्यक्ति आय कब दुगुनी हो गई, सुशासन कहाँ हो गया? आज बताइए देश में सुशासन कहाँ है? ठीक है, ठीक है अजीत जी, सालों में पहली बार हमें अजीत जी आपने सुना जिस तरह से जितेंद्र जी अभी कहते हुए नजर आए गया, जो भारत माँ के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जावेद जी पहले तो आप ठीक है जितेंद्र जी, अजीत जी का करते हैं, अजीत जी को सुन लेते हैं भाई। ठीक है जावेद भाई 1 मिनट बस। ठीक है बताइए आप हमारे जब भारत में ना तो नारी का सम्मान बच पा रहा है और ना एनडीए सरकार कितनी मजबूत है ये तो पता होगा। ये तो कुर्सी के लिए अंगूर ना मिला, अरे अंगूर खट्टे के लिए तो आपने चाल चरित्र चेहरा बिहार के जनता और देश की जनता के सामने रख दिया। और जनता आपको लोकतंत्र में न्याय करेगी कि आपके चाल चरित्र चेहरा का जवाब देगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। एक मतदान में आपकी सारी की सारी हैकरी निकाल दी जाएगी। आप तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं, मैं काम किया हूं तो जनता के बीच, मीडिया के बीच, और मैं अपने कामों का बखान करूंगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे। हमारा जो समाज अशिक्षित है जी, जो अभी अशिक्षा अभिशाप है बाबा भीमराव अंबेडकर के समाज में, मैं वहां डोर टू डोर कैंपेन भी करूंगा, मैं समझाऊंगा भी। और जब तक शिक्षित मेरा समाज नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तो आपके जैसे दुशासन से संघर्ष करने के लिए भी 100% तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है मैं उससे तैयार भी करूंगा। ठीक है अजीत जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए पहले तो बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन होता है जी। अभी तक चचा भतीजों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे जी, और भतीजे चचा पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। उसके बाद सरकार बनाई नहीं बनाई। और आप अगर बात कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तेजस्वी यादव जी ने इतना अच्छा काम किया, लालू जी ने इतना अच्छा काम किया, तो नीतीश कुमार जी की सीटें क्यों अधिक आ गई? और अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा, उसका सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करके दिखा दिया है। राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अब ये जनता जान चुकी है
मतलब बीजेपी पहले ही इसका लिटमस टेस्ट चुनाव जातिगत नहीं, हम सिर्फ हिंदू की बात करते हैं जी। और आने वाले चुनाव में ना कहीं आप जाएंगे तो मैं बोलूं, मेरे सहयोगी भाई कहीं आएंगे, जितेंद्र जी आएंगे आपके पास, आएंगे, चुनाव सुन लेते हैं। दीजिए 400 पार सीटें अगर ना है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जाएगी प्रचंड बहुमत के साथ। ठीक है जितेंद्र जी, जितेंद्र जी अभी दूसरा टर्म चल रहा है। सर मैं बता दूं, उन्होंने जिस रिजल्ट को उन्होंने सेमीफाइनल बताया है वहाँ भी जी एनडीए गठबंधन का जो वोट है उससे 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस को है, यूपीए गठबंधन को है। पहली बात। दूसरी बात सर मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जो 5 वोट से 10 वोट से 2 वोट से ये भ्रष्टाचार के जरिए सरकार बनाते हैं, चोर दरवाजे सरकार बनाने वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत चाचा भतीजा जो रिश्ता है वो तो हमारे खून में है, हम चाचा का सम्मान आज भी करते हैं। लेकिन बिहार की जनता का जहाँ तक सवाल है, बिहार के जनता के मुद्दे पे उसके हितकारी यदि कल्याणकारी योजना नहीं होगी तो वहाँ पे अजीत जी सुनेंगे, अभी आपको सुनेंगे। जितेंद्र जी पहले अजीत जी को सुन लेते हैं। जी अजीत जी आप बताइए। अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे जी कि चाइना आके दिखा रहा है, उस समय आपने नहीं सवाल उठाया होगा क्योंकि उनके सहयोगी दल के नेता हैं आप। जब कांग्रेस सरकार में सैनिकों का हाथ बंधे रहते थे, सामने वाला आके गोली फायर करके सीज फायर का उल्लंघन करता था, कितने सैनिक मार चला जाता था। अब पाकिस्तान को घर में घुस के मारता है। एक गोली अगर हो तो मोदी जी ने कह दिया 1000 गोलियां दाग दो। ये मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, घर में घुस के मारेंगे अगर आग दिखाए किसी ने भी, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई हो। ठीक है जितेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लें अजीत जी अब। जी जितेंद्र जी ये मोदी जी से ही उम्मीद कर सकते हैं जी कि एक गोली के बदले 1000 गोली मार दो। मनमोहन सिंह जी से उनकी जो विचारधारा है उनके मामले में जी आप अच्छी तरह जानते हैं, जब मनमोहन सिंह जी को सत्ता में से नवाजा गया था प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें भारतीय कोष की क्या व्यवस्था थी और जिस दिन वो छोड़े हैं उस दिन तक भारतीय कोष की क्या व्यवस्था थी जीडीपी के मामले में, उन्नति के मामले में, डॉलर के मामले, रुपया के मामले में और विदेश नीति के मामले में। और आप 70 साल में सबसे बुरा हाल से भारत आज गुजर रहा है और ये सिर्फ गोदी मीडिया और एडवर्टाइज में चला रहे हैं। हम पूछते हैं कि आप कहते हैं सेना प्रमुख बिपिन रावत मर गए, आज तक क्या उद्भेदन हुआ? बिल्किस बानो के परिवार के साथ क्या हो गया? मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ क्या हो गया? बिहार में मान ली मैं बेगूसराय में जिस जिला में हूँ वहां पे रोज हिंदू मुसलमान होता है, वहां यदि हम लोग मान ली कि नहीं रहे तो समाज में बहुत बड़ा विस्फोटक हो जाएगा। आप देश के बाहर आप से देख रहे हैं अशांति भंग करना चाहते हैं और वहां पे पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं कि या भारत को 4 टुकड़े उत्तरांचल और सीमांचल बना के भारत को भी आप पाकिस्तान के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी आप दोनों बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितेंद्र यादव प्रवक्ता आरजेडी, अजीत सिंह बीजेपी नेता, आप दोनों ने जिस तरह से बिहार में जो एनडीए गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार का, अब ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके साथ ही चुनाव में डबल इंजन का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। चेहरे जिनसे तय होते हैं समाज के सरोकार, हस्तियां जिनके हौसलों से मिलती है सपनों को उड़ान, शख्सियत जिनका संघर्ष है हमारी प्रेरणा, करोड़ों की भीड़ में वो लोग जो सबसे अलग है। मिलिए ऐसे ही चर्चित चेहरों से जिनका व्यक्तित्व है प्रभावशाली और शख्सियत है दमदार। दमदार शख्सियत में सिर्फ आर्या न्यूज पर। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल, तीज त्योहार संस्कृति के हर रंग,
आर्या न्यूज, खबर पक्की।